आपके कार्यकाल में कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। आरबीआई के 2 गवर्नर आए, सीबीआई में भी थोड़ा बहुत टॉप लेवल पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए, जुडिशरी में भी 4 जस्टिसेस, सीनियर जस्टिसेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप इसको कैसे देखते हैं? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की जब बात होती है तो इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ये जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे इतने वाहियात है। जब वो चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन बेकार, उनके अनुकूल जुडिशरी चले इसके लिए दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लाएं और उसको लटकाए रखें और अपने अनुकूल जजमेंट लेने तक उसको लटकाए रखें, उसको परस्यू न करें। हर इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंस्टीट्यूशन को ताकत देने का काम अगर किसी ने कहा है तो इन 5 साल में, और ये लोग जिन्होंने इमरजेंसी देश पर लाई, पूरे देश को जेल खाना बना दिया था, देश के वरिष्ठ नेता को जेल में डाल दिया था, मीडिया पर ताले लगा दिए थे, सारा मीडिया बंद पड़ा था। ये इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देती है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। आपने एक ट्वीट कर इस बात का समर्थन भी किया। आडवाणी जी ने यह भी कहा बीजेपी के लीडर्स को अगर कोई गाली दे या कुछ कहे तो उनको एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए। तो आप इस बात पर क्या कहें? ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को ही उन्होंने दोहराया है। यही हमारे सिद्धांत है। हम और आडवाणी जी, सब लोग, सब भाजपा का कार्यकर्ता यही कहता है, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, दल बाद में है और खुद तो एकदम आखिर में है। ये हमारे संस्कार है और राष्ट्रवाद के संबंध में भी हमारी यही भूमिका है। हमारी कोई आलोचना करे इसलिए किसी की देशभक्ति पे, ये लोग हैं। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अटल जी को देशद्रोही कहा था। और इसलिए आडवाणी जी की बात सही